भारत ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके सजा दी। छपती है कि नहीं छपती है? साथियों, कांग्रेस ने अपने शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करके रख दिया था। तब की हेडलाइन होती थी, विकास दर एक बार फिर गिरी। ये खबरें होती थी, ये बैठे हैं सब यहां। 25 साल में सबसे खराब जीडीपी आंकड़ा। आज हेडलाइन होती है क्या? वो जमाने में होता था। आज हेडलाइन क्या होती है? भारत 2024 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। कांग्रेस के राज में हर सुबह हम अखबारों में एक नए घोटाले का नाम पढ़ते थे। हेडलाइन होती थी, कोलगेट कोयले में इतने लाख करोड़ का घोटाला। अब आज हेडलाइन क्या होती है? आज भ्रष्टाचारियों के लिए हेडलाइन होती है, आप जानते हैं। आज हेडलाइन होती है, आज यहां से इतने करोड़ पकड़े गए, आज इतने करोड़ वहां से पकड़े गए, आज नोटों की गद्दियां गाड़ी के नीचे से पकड़ी गई, आज इतने रुपयों का ढेर गैराज में से पकड़ा गया। ये खबरें आती है कि नहीं आती है? और आपने मुझे ये काम के लिए बिठाया कि नहीं बिठाया है? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और आज ये माल लूटने वाले जेलों के सलाखे में सड़ रहे हैं जी। और मैं देशवासियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं, जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को लूटा है, उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, हमारे देश के लोग हमेशा से ही परिश्रमी रहे हैं। हमारे देश का युवा हमेशा टैलेंटेड रहा है, लेकिन कांग्रेस ने 60 साल तक भारत के युवाओं के सपनों को, भारत के नागरिकों के सपनों को कुचलने का पाप किया है। कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार की सोची। मोदी देश के हर परिवार की सोचता है। मेरा भारत, मेरा परिवार। मैं चाहता हूं कि देश के नागरिकों के जीवन से सरकार का दखल पूरी तरह समाप्त हो जाए, और इसलिए हम पुराने जो बेकार हो चुके कानून हैं, उनको समाप्त कर रहे हैं, पुराने नियमों को आसान बना रहे हैं। पिछले साल ही हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को खत्म किया। आज जब देश के नागरिकों से ये बोझ हटा है, उनके सामने से रुकावटें हटी हैं, तो वो भी हर सेक्टर में बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको स्पोर्ट्स का उदाहरण देता हूं, खेलकूद का उदाहरण देता हूं, और हमारा महाराष्ट्र को देश को नाम देता है स्पोर्ट्स की दुनिया में। हमारे नौजवान, हमारी बेटियां अद्भुत करती है जी। आज ओलंपिक में
पैरालंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत के खिलाड़ी दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं जी। भारत के नागरिकों में आया है आत्मविश्वास हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और मैं, मेरे नौजवानों, मेरा ड्रीम है 2029 में युवा ओलंपिक हिंदुस्तान में हो। मेरा ड्रीम है 2036 में भारत में ओलंपिक का खेल हो। मोदी छोटा सोच ही नहीं सकता है जी। ये परमात्मा ने मुझे जब मैन्युफैक्चर किया ना, तो वो छोटे वाली चिप नहीं रखी है, बड़े वाली चिप रखी है। साथियों, लातूर की ये धरती हमें सिखाती है कि बड़ी से बड़ी आपदा से कैसे निकला जाता है। हमारे देश में भी करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत आपदा झेली है, संकट झेली है। ऐसे साथियों के लिए ही संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। एक ऐसी व्यवस्था है जिसे कोई नहीं छीन सकता। और मेरा तो दावा है, खुद बाबा साहब आंबेडकर आकर के भी अब इसको नहीं छीन सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अब एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को कम करके अपने वोट बैंक को देना चाहती है। इस बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को, लातूर के लोगों को ये कांग्रेस से बहुत सावधान होने की जरूरत है। साथियों, कांग्रेस ने कभी एससी, एसटी, ओबीसी नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने दिया। कांग्रेस के मोदी से चिढ़ने की एक वजह यह भी है कि मोदी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित की बात करता है। आप पिछले 10 सालों में देखिए, 10 सालों में एससी, एसटी, ओबीसी के सबसे ज्यादा एमपी, एमएलए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60% से ज्यादा मंत्री एससी, एसटी, ओबीसी समाज से है। आज देश का एससी, एसटी, ओबीसी समाज मोदी पर, बीजेपी पर इसलिए भरोसा करता है क्योंकि 10 साल में ऐसे करोड़ों परिवारों का जीवन बदला है। किसी को मुफ्त राशन मिला, किसी को मुफ्त इलाज मिला। ऐसे करोड़ों साथी हैं जिनको अनेक पीढ़ियों के बाद उनका पहला पक्का घर दिया। एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों के ऐसे लाखों नौजवान हैं जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। उनकी गारंटी मोदी ने ली। मोदी ने ऐसे करोड़ों युवाओं को मुद्रा लोन दिया और आज वो अपना कारोबार कर रहे हैं। ऐसा हर युवा आज कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 2014 और 2019 में आपने हमें भरपूर आशीर्वाद दिए, आपने जनादेश दिया था। हमने उसका उपयोग किसी से कुछ छीनने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए ही किया है। हमने एससी, एसटी का आरक्षण, जो पॉलिटिकल फील्ड का रिजर्वेशन है, हमने 10 साल आकर के बढ़ा दिया। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया।
हमने मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण दिया। हमने आपके जनादेश का सदुपयोग करते हुए देश की नारी शक्ति की दशकों पुरानी मांग को भी पूरा किया। एनडीए ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, एनडीए ने किसी का हक छीने बिना सामान्य समाज के जो गरीब परिवार के संतान हैं उनके लिए 10% आरक्षण दिया। यानी एनडीए सरकार सामाजिक न्याय को ताकत देने वाली सरकार है। कांग्रेस और एनडीए गाड़ी वाले जो झूठी बातें फैलाते हैं उनके मन में खोट है। इस झूठ की आड़ में वो बड़ा खेल करने की फिराक में है। भाई और बहनों, देश पर लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस और समस्याओं के बीच एक अजीब रिश्ता है। कांग्रेस और समस्या एक जुड़वा भाई है। कांग्रेस कभी भी किसी समस्या को खत्म करने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि लोगों की परेशानी से ही वो वोटों की फसल काटती है। यहां लातूर में लंबे समय तक पानी की समस्या रही, लेकिन क्या कभी कांग्रेस ने इस समस्या का स्थायी समाधान का प्रयास किया? हर घर पानी, हर खेत पानी पहुंचाने के लिए हम मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। यहां पहले देवेंद्र जी के नेतृत्व वाली सरकार हो या फिर अब एकनाथ जी शिंदे की सरकार हो, पानी पर हम विशेष बल दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा पानी की योजनाओं को लटकाया है, भटकाया है। जलयुक्त शिवार हो, मराठवाड़ वाटर ग्रिड हो, ऐसे कामों में अगाड़ी की सरकार ने अड़ंगे लगाए। अब महायुति की सरकार सिंचाई के हर प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा कर रही है। साथियों, मोदी ने हर बहन के घर तक नल से जल पहुंचाने की गारंटी दी है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के 20,000 से अधिक गांवों में 100% नल कनेक्शन पहुंच चुके हैं।